आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि यहोवा अपने अभिषिक्त की निंदा को कभी बर्दाश्त नहीं करता। यदि आप यहोवा के अभिषिक्त की निंदा करेंगे और उसकी चुगली करेंगे तो यहोवा बर्दाश्त नहीं करता। जिसकी निंदा आप कर रहे हैं वो तो नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, उन लोगों से जो परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलते हैं और नम्र हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि ये नम्र है, इसलिए उसने उसके निंदा करने वालों को दंड दिया। हालेलुया। तो आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि यदि आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है तो परमेश्वर उसका बदला उससे अपने आप ले लेगा। हालेलुया। और आप कभी परेशान मत होएं कि कोई दो लोग खड़े हैं, वो किसी की बातें कर रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरी चुगली कर रहे हैं। इस आत्मा से आप प्रभु से प्रार्थना करके आज़ाद हो जाइए। हालेलुया। और विश्वास रखें, परमेश्वर जो है वो हमारी सारी बातों का न्याय करता है। हालेलुया। तो हमें इस बात को अपने जीवन में लागू करना चाहिए कि हमें इस बात से बेफिक्र हो जाना चाहिए कि कोई भी हमारे निंदा करता तो करे, प्रभु अपने आप देख लेगा और प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। तो आज इसी विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर के अभिषेक की यदि कोई निंदा करता है तो परमेश्वर उसको कैसे सजा देता है। हालेलुया। हम गिनती 12 अध्याय देखेंगे। यहाँ पे हम मूसा के बारे में देखेंगे, हारून के बारे में देखेंगे और मरियम के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि मूसा जो था परमेश्वर का दास था और वही था जो कि इज़राइली लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया था। परमेश्वर ने उसे ही चुना था और परमेश्वर ने कहा कि ये पृथ्वी भर में सबसे नम्र इंसान है और मैं इससे आमने सामने बात करता हूँ। लोगों से मैं दर्शनों में बात करता हूँ, मैं सौपन में बात करता हूँ, वचन के द्वारा बात करता हूँ, लेकिन मैं मूसा से आमने सामने बात करता हूँ और ये मेरे चेहरे को देख सकता है। हालेलुया। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे कि परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर के मन के हैं, परमेश्वर उनसे बात करता, हर एक से अलग अलग वो बात करता है। तो आप सावधान रहें, आप किसी की भी निंदा ना करें। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कह रहा है 12, उसका एक वचन कह रहा है, मैं पढ़ूंगी। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुना। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं, बोलते हैं जैसे इसने बोला कि क्या यहोवा से सिर्फ मूसा से बात करता है, यहोवा हमसे भी बात करता है। और तो परमेश्वर ने यहाँ देखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि उसने इन बातों को सुना। तो हम किसी की कंपेयर ना करें कि परमेश्वर उससे ज़्यादा बात करता है या उसी से बात करता है और हमसे नहीं बात करता है। या हम क्या करते हैं, हम एज देख लेते हैं कि कोई बहुत काफ़ी टाइम से परमेश्वर में है और जो कम टाइम से आया, यदि वो परमेश्वर का उसके साथ अच्छा रिश्ता तो परमेश्वर उससे बातें करेगा। और जो काफ़ी टाइम से चर्च में आ रहा है लेकिन परमेश्वर से उसका रिश्ता नहीं है तो परमेश्वर बात नहीं करेगा। परमेश्वर एज नहीं देखता है, परमेश्वर मनों को देखता है, वो मनों को परखता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है और यही बात हमारे आज संसार में भी होती है। लोग कहते हैं कि हम तो इतने इतने दिनों के आए हैं, लेकिन हमसे क्या परमेश्वर बात नहीं करता? क्या इनसे ज़्यादा बात करता है? तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला है और वो मन को जानता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहोवा ने सुना, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि मूसा नम्र स्वभाव का था, पृथ्वी पे रहने वाले सभी से नम्र स्वभाव का था। इसलिए कि केवल यही कारण है, वो नम्र स्वभाव का था, इसलिए उसने क्या किया, उसने कहा एकाएक, मतलब अचानक से एकाएक मूसा, हारून और मरियम से कहा। परमेश्वर ने उन्हें आवाज़ दी, मूसा, हारून और मरियम को,
और कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। क्योंकि परमेश्वर क्या करता था, मिलाप वाले तंबू में उनसे बातें करता था, इसलिए उसने बोला कि तुम निकल आओ। कह रहा तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हम जानते हैं कि यहोवा जो बादल में होकर उनसे बातें करता था और तंबू में उसका जो अभिषेक था वो उतरता था। परमेश्वर तंबू में उतर आता था और उनसे बातें करता था। कह रहा अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। उसने मूसा को भी बुलाया था, लेकिन यहाँ पे मरियम और हारून को बुला रहा, वो दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। जब हम किसी को गुस्से में होते हैं ना, तब हम बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, तुम पहले मेरी बात सुनो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर यहाँ गुस्से में बोल रहा है, कह रहा मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा। यदि कोई नबी होगा तो मैं दर्शन से प्रकट करूँगा, सौपन में उससे बातें करूँगा। दर्शन में बातें करता है परमेश्वर, सौपन में बातें करता है, उनको बता रहा है। कह रहा परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। जिस मूसा की तुम बात कर रहे हो ना, यहाँ पे यहोवा लड़ रहा है उनसे। कह रहा मेरा दास मूसा ना ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। पहले उसने कहा कि सब मनुष्यों में वो नम्र है, दूसरा वो कह रहा है कि सब घराने में वो विश्वास योग्य है। कह रहा उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। बेफिक्र हो जाए वो लोग जो परमेश्वर के चरणों में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो यदि कोई निंदा करता है ना, कोई आपकी चुगली करता है, तो उसको करने दीजिए। यहोवा अपने आप उसका बदला ले लेगा। हालेलुया। जैसे यहोवा ने मूसा के लिए बोला कि वो सारे मनुष्यों में नम्र है, बोला कि मेरे घरानों में विश्वास योग्य है, तो बस हमें इतना करना कि हमें उसके जैसा बनना है, ताकि परमेश्वर हमें भी कह सके कि हम उसके विश्वास योग्य बच्चे हैं और हम नम्र हैं। ये बातें यदि हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए उतर आएगा। हालेलुया। स्वर्ग से वो हमारे लिए उतर आएगा और बोलेगा कि सुनो, तुम मेरे बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। यहोवा का कोप उन पर भड़का था और वो चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर देखा, दृष्टि की ओर देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। मतलब मरियम जो थी वो एकदम से हिम की तरह श्वेत हो गई थी, वो कोढ़ीन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे भी समझ नहीं आई कि चुगली तो हारून ने भी किया था, लेकिन हारून को क्यों नहीं सज़ा मिली, ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वचन में भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो शायद परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, शायद मरियम उसको बोल रही होगी और वो उसके कहने के ऊपर हाँ हाँ कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी बातें ना बोल रहा हो, लेकिन उसके सपोर्ट में हाँ हाँ कर रहा हो कि हाँ तू सही कह रही है, तू सही कह रही है। शायद इस वजह से हारून बच गया हो, ऐसा मेरा अपना सोच है। मैं नहीं जानती कि वो क्यों बच गया, केवल मरियम ही क्यों कोढ़ीन हुई, ये तो परमेश्वर जानता है, इसमें ऐसा लिखा भी नहीं है। लेकिन शायद उसका पाप कम रहा हो, इसीलिए हारून बच गया, लेकिन मरियम तो कोढ़ हो गया मरियम को। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, वह पाप हम पर न लगने दे। मतलब मूसा तू हम पर ये पाप को मत लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। तब अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी
हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। यहाँ पे मूसा ये नहीं कह रहा है कि अरे तुमने तो मेरे को ऐसे कहा था और लो अब तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम भुगतो। नहीं, उसने क्या किया, उसने प्रार्थना किया। यहाँ पे ये बात पता लगती है कि वो कितना नम्र था। उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर तू इसे क्षमा कर दे, तू इसे चंगा कर दे। हालेलुया। और जगह पे भी हम देखते हैं तो मूसा कई जगह पे जब इजरायली लोग बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाते हैं और परमेश्वर उन्हें नाश करता है, तो एक जगह मूसा और हारून दोनों जाकर, जबकि वो मूसा के विरोध में ही बोलते हैं, परमेश्वर उन्हें नाश करता है, लेकिन मूसा हारून दोनों जाकर क्या करते हैं, परमेश्वर के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं प्रभु तू इन्हें क्षमा कर दे। तो जो मूसा था वो ऐसा था कि वो बहुत ही नम्र था और वो एक अच्छा लीडर था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना था, क्योंकि वो एक अच्छा लीडर था और अपने लोगों से वो प्रेम करता था और परमेश्वर के सामने बार बार उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांगता था। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, 14 कह रहा है, यहोवा ने मूसा से कहा यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या वह 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर आने पाए। हालेलुया। वो कह रहा है कि यदि कुछ लज्जा का वो काम करते और उसका बाप उसको ऐसे थूक देता या उसको बोलता तो तभी भी उसको बाहर रहना पड़ता। इसलिए 7 दिन तो उसको भुगतना पड़ेगा, 7 दिन तो उसको रहना पड़ेगा। इसके बाद ही कोढ़ उसका शुद्ध होगा और वो फिर छावनी में आएगी। इसके बाद फिर जब वो 15 वचन कह रहा है, अतः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया, क्योंकि फिर परमेश्वर उन्हें अलग अलग जगह पे अगुवाई करता था और लेकर जाता था। तो जब मरियम ठीक हो गई 7 दिन बाद, इसके बाद फिर वो लोग आगे चले। हालेलुया। तो क्या कहने का मतलब है कि हम किसी के ऊपर इस बात को ना बोलें कि हाँ ये बहुत आत्मिकता में बढ़ रहा है, ये आत्मिक है, ये हमें सिखाने आया है। हम नहीं जानते हमारी एज, यहाँ पे परमेश्वर के लिए एज कोई मायने नहीं रखती है। परमेश्वर को मायने रखता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए मायने रखता है कि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। ये रिश्ता कोई नहीं बता सकता, ये केवल परमेश्वर बताएगा। जैसे उसने मूसा के बारे में बताया कि मूसा सभी मनुष्यों में नम्र है और मूसा सभी घरानों में विश्वास योग्य है। तो इसलिए सावधान हो जाएं। मैं अपने खुद के लिए भी बोल रही हूँ, हमें किसी भी ऐसे के बुराई को नहीं करना है और उसने जो भी किया है वो उसका कर्म है, परमेश्वर अपने आप देखेगा। लेकिन हमें क्या है, सुधरने की ज़रूरत है और हमें परमेश्वर से क्षमा मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि क्या है कि यहोवा के लोगों की निंदा करते हैं। जब यहोवा के लोगों की निंदा करता है ना कोई, तो यहोवा उसको सुनता है, जैसे उसने मूसा की निंदा को सुना। दूसरा क्या कि जो नम्र स्वभाव का हो और प्रभु की आज्ञा पर चलता हो, प्रभु उसकी बुराई नहीं सुन सकता, वह खुद लड़ने को उतर आता है। लेकिन एक शर्त है, नम्र होना पड़ेगा। यदि हम नम्र हैं, हम विश्वास योग्य हैं, तब प्रभु हमारे लिए उतरेगा लड़ने के लिए। और यदि हम नम्र नहीं हैं, हम विश्वास योग्य नहीं हैं और हम ऐसी सेवा करते जा रहे हैं, तो परमेश्वर तब नहीं उतरेगा, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। कह रहा मूसा से प्रभु आमने सामने बातें करता था, इसलिए उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं किया। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तो तुम्हें दर्शनों के द्वारा बातें करता हूँ, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातें करता हूँ और मैं बुराई को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मूसा ने मरियम के लिए प्रार्थना किया, इससे पता लगता है कि वो नम्र भी था। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। और यदि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा ना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने आप को मतलब शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि हम पे परमेश्वर क्रोधित ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा युद्ध है और मैं खुद लड़ लूँगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे।